हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9 की गणित में जो हमारी प्रश्नावली 12.2 चल रही थी उसके अंतर्गत प्रश्न 7 का हल आज हम समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न 6 का हल समझा था। एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागज़ों से बनी है। इन्हें आकृति 12.17 में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर, विकर्ण का एक वर्ग और निचला भाग 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। तो हमें यहाँ पे प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालना है। ये देखिए पतंग का ऊपरी भाग है, फर्स्ट और सेकंड, और ये पतंग का निचला भाग है। यहाँ पे एक विकर्ण है और वो भी दे रखा है 32 सेंटीमीटर। मतलब कि ये वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये भी आपका 32 है, ये भी आपका 32 होगा। तो यहाँ पे हमने एक और मान लिए 32 सेंटीमीटर का विकर्ण है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल निकालने के बाद हम उसको 2 से भाग कर देंगे। तो 2 से भाग करने पर फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल और सेकंड भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। और दूसरी चीज़, ये वर्ग है तो ऊपर मतलब फर्स्ट भाग का जितना क्षेत्रफल आएगा उतना ही सेकंड भाग का भी क्षेत्रफल उतना ही होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, एक फार्मूला होता है विकर्ण का होल ऑफ स्क्वायर बटे 2। विकर्ण के स्थान पे हम 32 लिख देंगे, 32 की घात 2। 32 को आप 2 बार लिखेंगे, 32 गुणे 32 बटे 2। 2 से आप काट देंगे तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 छंग 12 हो जाएगा। 16 की गुणा आप 32 से करेंगे तो आपका 512 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल बराबर सेकंड भाग का क्षेत्रफल। देखिए फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल बराबर सेकंड भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बदले 2। मतलब कि वर्ग के क्षेत्रफल जो है आया है हमारा, उसके बटे में हम 2 लिख देंगे। तो बटे में 2 लिख देंगे और फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो सेकंड भाग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। आगे देखिए यहाँ पे 512 के बटे में हमने 2 लिखा था क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल 512 आया हुआ था। 2 से भाग करने पर वो 256 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल और सेकंड भाग का क्षेत्रफल में जो कागज प्रयुक्त किया गया है उसका क्षेत्रफल जो होगा वो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे क्या है थर्ड भाग के लिए, अब थर्ड भाग के लिए निकालेंगे तो ए बराबर 6 दे रखा था, बी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी बराबर 8 सेंटीमीटर। हेरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 आपका एक फार्मूला होता है। ठीक है, ए के स्थान पे आप क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। मैं कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ए के स्थान पे आप 6 लिखते और बी के स्थान पर भी आप 6 लिखते और सी के स्थान पे आप 8 लिखते। सबको जोड़ दीजिएगा तो आपका 20 आ जाएगा और बटे में क्या है 2। 2 से 20 को आप काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड भाग का क्षेत्रफल बराबर रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पे 10 लिखेंगे, एस के स्थान पे 10, ए के स्थान पे आप 6 लिखेंगे, एस के स्थान पे 10 और बी के स्थान पे 6, एस के स्थान पे 10, सी के स्थान पे 8। यहाँ पे 10 लिख देंगे, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, 10 में 6 जाएगा 4 बचेगा, 10 में से 8 घटाएंगे तो आपका 2 बचेगा। 10 के गुणनखंड कर लेंगे, 2 गुणे 5, 4 के 2 गुणे 2, 4 के 2 गुणे 2, यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका ये 2 बार है, 1 2 यहाँ का निकलेगा, 2 यहाँ का निकल, 2 3 2 निकल आएंगे क्योंकि तीनों 2 के जो जोड़े बन रहे हैं। तो 3 2 हो गए और रूट में क्या कर देंगे 5 कर देंगे। 2 दूना 4 दूनी 8, रूट 5 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो 2.24 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 का 2 हासिल आया 3, 8 दूनी 16 और 3 19 का 9 हासिल आया 1, 8 दूनी 16 और 1 17। तो 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर थर्ड भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न 8 का हल समझते हैं। ये इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। फर्श पर एक फूलों
का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 12.18, इन टाइलों का 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर के दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब इन टाइलों को हमको 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करने का खर्च हमें निकालना है। अगर हम करवाएंगे तो कितना खर्च आएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक त्रिभुजाकार टाइल के लिए, यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 28 सेंटीमीटर दे रखा था, सेंटीमीटर लिख दीजिए, b बराबर 9 सेंटीमीटर, c बराबर 35 सेंटीमीटर, s बराबर फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। यहाँ पे क्या करेंगे 28, 9 और 35 सबको जोड़ दीजिए तो आपका 72 हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से जोड़ लीजिए। यहाँ पे 30 भी 50, 58, 2 60 हो जाएगा। ठीक है, 30, 2 50, 58, 2 63, 72 ही आएगा। 72 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका 36 आ जाएगा। तो s बराबर 36। तो हम लोग एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल पहले निकाल लें। तो एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल s के स्थान पे 36, a के स्थान पे 28, 36 है 36 माइनस 28, s के स्थान पे 36, b के स्थान पे 9, 36 माइनस यहाँ पे 35। यहाँ पे 36 के गुणनखंड करेंगे 6 गुणे 6, 36 में से जब आप 28 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो उस 8 के यहाँ पे गुणनखंड कर लिए गए हैं। 36 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे 27 बचेगा। तो यहाँ पे 27 के गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गए हैं। ठीक, 36 में से 35 को हटाएंगे तो आपका यहाँ पे 1 बचेगा। आगे 6 आपका बाहर आ जाएगा, यहाँ पे इसका 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ का 3 आ जाएगा, 1 और 2, 1 2 और 1 3 रह जाएगा। तो उसे हम रूट के अंदर रखेंगे, हल करेंगे। 6 दूनी 12 तिहाई 36 और रूट में क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। 36 गुणे रूट 6 का वर्गमूल ले लीजिए 2.45। 36 से आप गुणा करेंगे तो आपका 88.20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम 16 टाइलों का निकाल लेंगे। 16 टाइलों का क्षेत्रफल बराबर 88.20 की गुणा हम 16 से करेंगे, गुणा करेंगे तो आपका 1411.20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब 50 पैसे की दर से टाइलों को पॉलिश कराने का खर्च निकालना है। तो हमारा क्षेत्रफल इतना आया था 1411.20। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा, क्योंकि 2 संख्या बाद पॉइंट था ना, तो बटे में 100 कर देंगे। अब पैसे को रुपए में बना लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 50 पैसे हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 50 से कम 50 दूना 100, तो 1/2 से हम गुणा कर देंगे। अब देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 14 11 2 बटे में आपका 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 से आप भाग करेंगे तो 705.6 सेंटीमीटर स्क्वायर रुपये आ जाएगा। मतलब कि 705 रुपये 0.6 पैसे सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब है कि इतने रुपए का आपका खर्च आएगा। ठीक, 705 रुपये 6 पैसे का खर्च आपको आएगा। कितने टाइलों का, 16 टाइलों का खर्च इतना आएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्नावली 12.2 के अंतर्गत प्रश्न 7 और 8 का जो हल समझाया गया है वो समझ में आ गया होगा। इसे आप कॉपी पर अच्छे से करिए। धन्यवाद।